हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो मैं दिलसाद सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। ठीक है। और आइए, हमने आपको द्विघात समीकरण का पूरा थ्योरी समझा दिया है। अब हम एनसीईआरटी का एक एक प्रश्नावली करेंगे, उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको करेंगे और समझेंगे। ठीक ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपका द्विघात समीकरण का पूरा बेसिक समझा दिया है। तो जो लोग अगर पहले लेक्चर नहीं देखे होंगे वो पहले उस लेक्चर को देख लेंगे, तब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं 4.1 से। क्या बच्चों? तो प्रश्न में कह रहा है कि, देखना प्रश्न क्या कह रहा है। जांच कीजिए, क्या कीजिए? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन है और आपको बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो आइए हम चेक करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है बच्चों, आओ ये बताओ तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में है कि नहीं है। तो तुम बोलोगे बिल्कुल है। तो मैं कहता हूं है तो उसको लगाओ ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना बच्चों। तो आओ, ए की जगह पे है x, तो लगा दो ए स्क्वायर प्लस में 2, ए का मान है x, बी का मान है 1, प्लस में बी स्क्वायर। अब इसको उठा के इसमें गुणा करो तो ये हो जाएगा 2x, इसको उठा के इसमें करो 2 तिहाई 6। ठीक है बाबू, गुड, आया समझ में। अब देखो तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, 2 एक कम 2x हो गया, एक का स्क्वायर। अब ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, इधर आएगा तो प्लस 6। क्या बाबू? अब ये माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो गया क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर कैंसिल हो गया। तो ये बचा एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 7 बराबर 0। तो अब बताओ ये द्विघात समीकरण है क्या नहीं है। तो चलो देखो इसका फॉर्म क्या होता है। द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर मैच किया, ए का जगह पे यहाँ पे कितना है? एक। बी का मान 0 हो सकता है, सी का मान 0 हो सकता है, ये मैंने लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ये फॉर्मेट में आ गया। ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। कैसा लगा बाबू? क्लियर? अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में है -2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसको देखना है कि ये द्विघात समीकरण में है या नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है बाबू, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर -2x बराबर कितना बाबू? -2 और ये हो गया 3 माइनस एक्स। हम लोग एनसीईआरटी का प्रश्नावली 4.1 कर रहे हैं। तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, ठीक है बाबू। अब इस -2 से 3 में गुणा करो तो -6, -2 से x में माइनस माइनस प्लस 2 एक कम 2x, उठा के इधर लेकर के आओ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये -2x बराबर को उधर है -6, इधर आएगा तो +6 प्लस 2x, इधर आएगा तो -2x बराबर में 0। अब ये देखो ये एक्स स्क्वायर -2x फिर -2x कितना हो जाएगा? -4x प्लस में 6 बराबर 0। अब याद करो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0। तो देखो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मैच कर गया, एक्स से एक्स मैच कर गया, सी का मान है तुम्हारा 6, बी का मान है तुम्हारा -4 और ए का मान कितना है 1, इस फॉर्मेट में मैच कर गया। तो हाँ ये द्विघात समीकरण है। क्या बच्चों, क्लियर है ना द्विघात समीकरण? आगे बढ़ते हैं। अब देखना, देखते चलो बाबू। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि
तीसरा कह रहा है कि x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। आइए x प्लस 3 चेक करते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप इसको उठा के इससे गुणा करिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इसको उठा के इसे करिए 1 इंटू एक्स तो x हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स तो माइनस 2x हो गया। और ये देखो ये माइनस और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस 2 एकम 2। ठीक जैसे काम इधर किया ना वैसे ही काम इधर कर दो, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 तो 3x हो जाएगा, माइनस 1 इंटू एक्स तो माइनस एक्स हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3। अब क्या करो ना बाबू, पहले इसको सजाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x में से प्लस x जाएगा तो माइनस एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल बचेगा। अच्छा ये माइनस 2 तो माइनस 2, ये एक्स स्क्वायर, ठीक 3x में से 1x बचेगा बाबू, तो कितना x बचेगा, 2x और ये माइनस में 3। अब क्या करो ना, सबको एक पक्ष में कर लो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया मेरे बाबू। अब ये देखो तो ये माइनस में 2x और ये माइनस में x, तो कितना हो जाएगा, माइनस 3x, माइनस 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 3x, और 3 में से 2 गया तो प्लस में 1 बराबर 0। द्विघात में घात कितना होता है, 2, और इसका घात कितना आया, 1, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण है, बताओ आया क्या उस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में आया, तो आप बोलेंगे सर इस फॉर्म में तो है ही नहीं, इस फॉर्म में तो है ही नहीं, तो जब नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। बोलो मेरे बच्चों, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक तो देखना अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बाबू कि x माइनस 3 और 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। आइए हम लोग इसको देखते हैं, एकदम नॉर्मल है बाबू, बड़ा मजा आने वाला है। अभी तक तो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो रहा होगा बाबू लेक्चर, कि कौन द्विघात समीकरण और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसको देखो, x इंटू 2x तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा बाबू, पक्का। और x इंटू 1, एक्स वन जा एक्स, ठीक मेरे बाबू। अब माइनस 3 से 2 में तो माइनस 6x हो गया। अब माइनस 3 इंटू 1 तो हो जाएगा माइनस 3। अब इधर भी काम कर ले, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो 5x है ना बाबू। उठा के इधर लेके आ जाओ, तो उधर तो ऑलरेडी 2x स्क्वायर है, और ये माइनस 6x प्लस एक्स तक कितना हो जाएगा, माइनस 5x, और ये माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x इधर आएगा तो माइनस 5x बराबर 0। अब ये देखो ना, 2 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर घटाओगे तो 1 एक्स स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, तो आप बोलेंगे हाँ सर बचेगा जरूर। अब ये माइनस 5x, तो जब दो चीजें माइनस में होती है ना, जब दो चीजें माइनस में होती है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, -5 हो जाएगा -10x, और ये केवल -3 तो -3 बराबर 0। अब इसका जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। देखो तो उसे मैच कर गया ना, देखो घात कितना है 2, ठीक, यानी ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है क्या बाबू, क्लियर। चलो आगे देखते हैं देखना मेरे बाबू, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, कह रहा है आपसे कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और x माइनस 3, ठीक है बाबू, बराबर x प्लस 5, x प्लस 5 और x माइनस 1, ठीक है बाबू। x माइनस 1, ठीक, आइए देखिएगा, चलिए इसको करते हैं। आप 2x से x में गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x से -3 में तो
6x, माइनस 1 इंटू एक्स तो माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 एकम 3। ठीक है मेरे बाबू, आओ इधर। अब इस x से इस x में गुणा करते कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x से माइनस 1 में तो माइनस एक्स, 5 से x में तो 5 एकम 5x, और 5 से माइनस 1 में तो कितना हो जाएगा -5। ठीक है बाबू, आओ अब उठा के इधर लेके आओ ना, क्या कर रहे तुम, इधर लेके आओ। ये हो गया 2x स्क्वायर, ओ माई गॉड, माइनस 6x और माइनस एक्स कितना हो जाएगा -7x, प्लस में 3। अच्छा ये देखो ना, ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस 5 के x में से एगो माइनस एक्स जाएगा तो प्लस में 4x, उधर है ना +4, इधर आएगा तो -4, और -5 इधर आएगा तो +5 बराबर 0। अब देखना 2x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर जाएगा मेरे बाबू, तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा ना बाबू। ठीक, अब आप बोलेंगे सर ये -7 है और ये -4 है, दोनों को ऐड करके माइनस लगा दीजिए, तो हो जाएगा -11x, और ये +5 और ये +3, तो कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। क्या बच्चों, तो अब तुम खुद बताओ ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में आया कि नहीं आया, तो तुम बोलोगे सर ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में है, यानी ये द्विघात समीकरण है। उम्मीद करते हैं बाबू ये सब समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई डाउट, गुड, आगे बढ़ो, बोर तो नहीं हो रहे हो, तो चलो तुम लोग के लिए एक शायरी सुनाता हूं, ताकि तुम लोग जो बोर हो रहे हो उसको दूर कर देते हैं। ठीक, बहुत ही प्यारा शायरी है, तुम लोग के मिजाज के अनुसार है कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, और सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, हद से ज्यादा उसे चाहोगे तो वो बेवफा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, ये बस तुम लोग के लिए एक प्यार से सुना दिए आगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो आइए, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सेशन समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। ठीक है बाबू, आइए तो देखिएगा अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, लो इसको छोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब फिर ये a माइनस बी का क्या है तो होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2a का मान कितना है x, ये इधर वाला a का मान होता है, इधर वाला b का मान होता है, तो b का मान कितना है 2 और प्लस में b का स्क्वायर। तो ये देखना x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दूं क्योंकि वो प्लस इधर आएगा तो माइनस, एक स्टेप सीधा कर दिया मैंने डायरेक्ट, तो ये बचा 3x प्लस 1, अब 2 दूनी -4x, 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3x प्लस 1 बराबर 0। तो तुम ही बताओ ये द्विघात समीकरण है क्या, ये एक्स स्क्वायर वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ये द्विघात समीकरण का रूप नहीं है। बोलो बच्चों पक्का, आगे आओ। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 6 था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आइए, एकदम पढ़ाई को मजे मजे लेके पढ़ना है, एकदम मजा लेके पढ़ना है, बोझ लेके नहीं पढ़ना। जब पढ़ाई को आप मजा लेके पढ़ेंगे तो बड़ा ही आनंद है बाबू, इससे बेहतर कोई काम नहीं है। मुझे अपने इतना उम्र तक तो समझ में आ गया है कि सबसे बढ़िया कोई दौर होता है तो वो एजुकेशन लाइफ होता है, स्टूडेंट लाइफ होता है। आ जाओ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं आगे। 7 कह रहा है कि x प्लस 2 का पावर क्यूब बराबर 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है मेरे बाबू, अब देखना, ये देखो तो ये a प्लस बी का होल क्यू है का, तो आप बोलेंगे हाँ सर a प्लस बी का होल क्यू है, तो तुम ही बताओ a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, तो होता है a क्यू प्लस में b क्यू प्लस में 3ab इंटू a प्लस बी होता है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैथ का पहला शर्त होता है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, गोली के रफ्तार से फॉर्मूला निकलना चाहिए आपके मुंह से। तो a का मान है देखिए तो x, b का मान है 2 तो a क्यूब, तो x क्यूब लिख दूं, आप बोलेंगे हाँ सर आप लिख दीजिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। ठीक, b क्यूब तो 2 का पावर 3, 3ab तो लिखिए 3, a का मान कितना है x b का मान कितना है 2, फिर इंटू में a प्लस बी, तो a का मान कितना है x, b का मान है 2, अब 2x इंटू एक्स तो कितना हो जाएगा 2x क्यूब, और 2x इंटू 1 तो माइनस में 2x। बोलिए कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे बाबू, बोलिए ना, मजा आ रहा है, गुड।
अब देखो ये हो गया एक्स क्यूब, 2 के पावर 3 कितना होगा 8, 3 दूनी 6x, और ये x प्लस 2, और ये 2x³ माइनस में 2x। तो चलो ये देखो x³ प्लस में 8, 6 इंटू एक्स, 6x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 6 दूनी 12x। अब उठा के ला, प्लस इधर आएगा तो माइनस, माइनस इधर आएगा तो प्लस, बराबर में 0। अब ये देखो ना, ये भी एक्स क्यूब वाला, ये भी एक्स क्यूब वाला, तो ये -2x³ है और ये प्लस x³ है, तो -2x³ और प्लस x³ तो कितना हो जाएगा -x³ प्लस में 8, 6x² और 12 2 कितना हो गया 14x। फैसला तो हो गया सर, फैसला हो गया सर, क्योंकि द्विघात में x² चाहिए और यहां पे आ गया है पावर 3, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्या बच्चों? तो प्रश्नावली 4.1 का हम लोग 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन किए। 8वां आपका इंतजार कर रहा है, कह रहा है कि आजा सजन और मुझे बना जा सजन, बना जा सजन। तो इसको बनाएगा कौन? हम नहीं बनाएंगे, बनाना है आपको 8वां क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ, बड़ा ही मजेदार सेशन है, एकदम आनंद लेते हुए इस सेशन को कंप्लीट करना है, बोर रत्ती भर भी आपको होने नहीं देंगे हम। ठीक है, आइए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भाषा में दिया हुआ है और यह भी बहुत ही आसान होता है, एकदम इजी होता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ना कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इन सबको ना आपको द्विघात समीकरण के फॉर्म में लाना है, हल नहीं करना है, फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, आइए लेकर के आते हैं। पहला क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, और देखिएगा आपको भी बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है बाबू? तो क्या कह रहा है? कह रहा है बाबू से सोना कि एक आयताकार भूखंड है। क्या बाबू? आयताकार, एक आयत बनाओ। तो लो मैंने बना दिया आयत, हो गया बाबू, ये हो गया आयत। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ बताओ तो? 528। ये मैं अभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और डाटा लिख रहा हूं, अभी मैंने कुछ नहीं किया। कह रहा है कि वो जो आयताकार भूखंड है ना, उसकी लंबाई, क्या बाबू? लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। यानी ये जो मैंने आयताकार भूखंड बनाया ना, तो उसकी जो लंबाई है ना, चौड़ाई के दुगुना से, यानी जितना चौड़ाई होगा उसमें 2 से गुणा करके उसके दुगुने से कितना अधिक है। तो आप बोलेंगे सर एक अधिक है, अधिक बोलेगा तो जोड़ दीजिएगा, अगर कम बोलेगा तो घटा दीजिएगा। तो दुगुना से एक अधिक है, किसके? तो चौड़ाई से। तो चौड़ाई को x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x। माना कि चौड़ाई x है, ठीक। तो लंबाई निकाल लीजिए। लंबाई क्या कह रहा है? चौड़ाई के दुगुना है, तो दुगुना मतलब 2 से गुणा कर देंगे चौड़ाई में, तो चौड़ाई कितना x, तो 2 से गुणा कर दिए 2x। अभी दुगुना से ना एगो एक्स्ट्रा है, अधिक है, तो अधिक बोले तो क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। कर दिए? पहले बताओ इसमें कोई डाउट बाबू? नहीं ना? गुड। अब भूखंड है कैसा? था आप बोलेंगे सर भूखंड तो आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो निकालो। कितना दिया हुआ आपको? 528। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 2x + 1। चौड़ाई कितना है? x बराबर में 528। ये गुणा क्यों किए? आपको लॉजिक क्लियर हुआ? क्योंकि हमको निकालना है क्षेत्रफल। क्यों क्षेत्रफल ही निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है और ये आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 2x + 1 और चौड़ाई कितना है? x। अब इसे इसमें गुणा करो, ये हो जाएगा 2x² और एक बार इसमें गुणा, x 1 जा x, और ये प्लस इधर आएगा तो -528 बराबर 0। और मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे मोना, मेरे टोना, इसको मिलाओ तो ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्मेट में आया कि नहीं आया? तो आप बोलेंगे सर आ गया है। आ गया है तो बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है। तो हमको वही तो करना था कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखना। हाँ, लिख दिए मेरे बाबू, बोलो हाँ या नहीं? तो हाँ। सेशन कैसा लग रहा है?
मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक। फिर एक और शायरी सुनाऊंगा आप लोगों को, घबराइए मत। आप लोगों को रत्ती भर भी मैं बोर होने नहीं दूंगा, घबराइए मत। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखना मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम लोग पहला क्वेश्चन तो कर लिए, दूसरा क्या कर रहा है? दो क्रमागत, क्या बाबू? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी पूर्णांक तो पहले धनात्मक है और कर्मागत है। कर्मागत का मतलब है, आपको पहले मीनिंग बताना चाहता हूं। जैसे मैंने बोला बाबू गिनती सुनाओ तो आप बोलते एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, इसको बोलते हैं कर्मागत। यानी अगर जो बोले ठीक उसके आगे वाला। तो बोल रहा है कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक है, तो हमको तो पता नहीं है। तो ये बताओ, अगर कर्मागत पे बात करें, किस पे बात करें? कर्मागत पे, तो तुम ही बताना। कर्मागत का मतलब बताया ना, कंटिन्यू होना चाहिए। तो अगर एगो तीन है तो अगला कौन होगा? पांच होगा। पांच होगा मेरे बाबू। नहीं, फ्रॉड नहीं, फ्रॉड नहीं, फ्रॉड नहीं। तीन के बाद क्या आएगा? चार। तो इसमें कर्मागत बोला है और मुझे पता नहीं है, तो जब पता नहीं हो तो क्या मानते हैं? एक्स। माना कि पहली पहली संख्या एक्स तथा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कर्मागत। अब ये तीन है तो तीन प्लस एक हुआ तभी तो चार आया, यानी कर्मागत में एक ऐड करते हैं। तो एगो एक्स है तो एगो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वन। ये एक्स प्लस वन क्यों असल में आया? कर्मागत है, कर्मागत में एक एक का फर्क होता है, एक एक का फर्क होता है, एक एक का फर्क होता है। तो इनका क्या बोला है? गुणनफल। क्या बोला है? गुणनफल। बताइए गुणनफल कितना है? 306। गुणनफल कितना है? 306। तो बताओ पहली संख्या कितना है? एक्स। दूसरी कितना है? एक्स प्लस वन बराबर 306। 306 गुणा करो, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स वन जा एक्स, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस। अब तुम ही लोग जवाब दो, जवाब दो कि बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आपका दिल से, मन से, तन से, धन से आवाज आ रही होगी कि गुरुदेव ये द्विघात समीकरण है, आ गया है। तो हम लोग दो क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर, आइए देखते हैं। तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, बोर तो नहीं हो रहोगे? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, रोहन है, जैसे तुम हो वैसे मैं हूं, वैसे एक रोहन है। तो रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन जितना होगा उससे 5 साल उसकी मां क्या होंगी? ज्यादा होंगी। जैसे मान लो तुम 5 साल के हो, ठीक है, मान लो तुम ही रोहन हो तो तुम 5 साल के हो, तो तुम्हारी मम्मी को उम्र होगा 31 साल। कितने साल? 31 साल। समझ में आया कि नहीं आया? तो आ गया। तो वही कह रहा है, रोहन की मां 26 वर्ष बड़ी है उससे। उनकी आयु का गुणनफल, यानी यहां पर भी गुणा ही करना है, गुणनफल। अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लो कि रोहन की वर्तमान आयु बला 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 है। जैसे मान लो कि रोहन की आयु एक्स वर्ष, तो उसकी मां की आयु, रोहन जितना था बाबू, रोहन जितना था उससे 26 साल तो उसकी मां बड़ी थी। तो बड़ी है तो जोड़ोगे ना उसमें, तो हो जाएगा एक्स प्लस 26। अब हो गया, हमने इतना पढ़ लिया कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी। इतना पढ़ के मैंने इतना काम किया है। अब क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? तो तुम ही बताओ, आज से 3 साल बाद तुम्हारा एज घटेगा कि बढ़ेगा? तो तुम बोलोगे सर मेरा बढ़ेगा। तो अपने एज में मान लो तुम अगर आज 5 साल के हो तो 3 साल बाद तुम कितना हो जाओगे? 8 साल के होगे कि नहीं होगे? तो बोलोगे हाँ सर होगा। तो इसको जोड़ लो। करना क्या है, लिखो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र, रोहन का उम्र। तो पहले था एक्स, तो अब हो जाएगा x+3। अब हो जाएगा x+3। अब रोहन उसकी मां का उम्र, रुक जाओ थोड़ा सा यहां पे लिख दूं, लैंग्वेज की बात है। 3 वर्ष बाद
माँ का उम्र, क्या तुम्हारा ही उम्र बढ़ेगा? माँ का उम्र नहीं बढ़ेगा तो उसका भी बढ़ेगा। तो माँ का पहले x प्लस 26 था, अब उसमें कितना जोड़ दो 3, तो ये कितना हो गया x प्लस 29। तो कह रहा है ना उनका गुणनफल, उम्र का गुणनफल, क्या बोला है? गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। तो गुणा करो, ए वो कितना है? x प्लस 3, ए वो कितना है? x प्लस 29, और गुणा कितना हो गया? 360। आओ गुणा करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 तो हो जाएगा 29x, 3 इंटू एक्स तो हो जाएगा 3x, और 29 में 3 से 9 3 27 87 हो जाएगा, बराबर में 360। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, 29 में 3 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 32x। अब ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, अब इसको घटाओगे कुछ भी आएगा तो बताओ तो ये द्विघात के फॉर्म में आया कि नहीं है? आ गया। तो हमको द्विघात के फॉर्म में लिखना था, अभी हल करना नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, आपके प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। आइए तो आ जाओ मेरे बाबू, लास्ट क्वेश्चन है हमारे प्रश्नावली का। ठीक, और इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। एक रेलगाड़ी है, कोई रेल है जो आपको बुला रही है, एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी, दूरी कितना दिया पहले बताइए? तो दूरी दिया है आपको 480 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी आपको चाल पता नहीं है तो लिख लीजिए, माना कि रेल गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत बढ़िया। पर अब यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, यानी यहां पे सारा मामला है समय का। तो पहले यहां पे समय निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? समय। तो आप लोग पढ़े ना, समय बराबर दूरी ही बटे क्या होती है? चाल। कैसे आया तो देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। आपने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या कहता है? देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो आप समय को ऊपर भेज दीजिए, चाल को नीचे लेकर आइए, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। आ गया? गुड। चलिए इसको हम हटा देते हैं, बस उसको समझाना मेरा मकसद था। क्लियर? अब देखो, तो पहला समय निकालते हैं। समय, दूरी कितना है? 480, चाल कितना है? x। ये समय था, लेकिन अब हुआ क्या है कि चाल कम कर दिया। तो आप ही बताइए, जब आप अपना स्पीड को कम करेंगे, स्पीड कम होगा तो समय ज्यादा लेंगे कि नहीं लेंगे उतना ही दूरी तय करने में? तो फिर एक नया केस बनेगा। क्या? नई चाल। नई चाल, पहले तो चाल x था, अब आपने चाल को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो कम किया तो वहां पे घटाएंगे, अधिक करेंगे तो जोड़ेंगे। कितना कम किए हैं? 8। तो कह रहा उसी दूरी को, सेम दूरी को, कितना दूरी? तो 480 को अब तय करने में जब आप स्पीड कम करेंगे तो बताइए समय ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो लगेगा। तो फिर यहां से समय निकालिए। समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है? 480। ठीक है, और चाल कितना है? x माइनस 8। तो अब बताओ, पहले वाला स्पीड ये ज्यादा था, ये वाला, इस केस में स्पीड तुम कम की हो, तो जब स्पीड कम करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। समय क्या लगेगा? ज्यादा। तो पहले की अपेक्षा तुम समय ज्यादा लगाओगे कि नहीं लगाओगे? है कि नहीं है? तो कह रहा है कि आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, मान लिए। तो देखना मेरे बाबू, क्लियर बाबू? आओ, तो तुम मुझे इतना बताओ, क्या करते का पहले जितना समय लगा था ना, पहले ये समय लगा था, अब उसे 3 घंटा और एक्स्ट्रा लग गया है। कब? जब स्पीड को कम किए हैं तब। तो देखना, ये वाला समय, ठीक है, ये वाला समय कितना है? तो 480 बटा x माइनस 8। मैं फिर से बोल रहा हूं, बात को समझा, बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। यहां पे स्पीड घटाए हो तो स्पीड घटाएंगे तो समय क्या लगेगा? ज्यादा। तो यानी ये समय ज्यादा है किसके मुकाबले? इसके मुकाबले। उससे कितना ज्यादा है? 3 घंटा। इससे तो ये भी तो समय, तो ये कितना है? 480 बटा एक्स, कितना एक्स्ट्रा है? 3। क्लियर ना? अब ये प्लस इधर आएगा तो
माइनस 480 बटा x माइनस 8 प्लस इधर आएगा तो माइनस, और ये बराबर में 3 तो इसका एलसीएम लो तो x माइनस 8 और ये हो जाएगा x। क्यों हो गया x बराबर में ये 3 रहने दो, इसको उठा के इससे भाग करेंगे तो यहाँ पे केवल कौन बचेगा x, जो आता ऊपर से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 480x। अब यहां तो x से x खत्म हो गया, ऊपर कितना है तो 480, यहां से कितना जाएगा x माइनस 8। अब देखो ऊपर कितना है तो 480x है, इसमें गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा 480x, ये माइनस माइनस प्लस, 8 से 0 में गुणा होगा तो 8 हो जाए 0 हो जाएगा, 8 8 64, हार्सिन कितना 6, 8 चौके 32 और 32 6 कितना हो गया 3840। ये x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 8x तो 8x और बराबर में कितना 3। तो अब ये देखो तो प्लस में -4 और ये -4 कैंसिल हो गया, इसको ले जाके इधर गुणा कर दो। ठीक है, देखना बाबू लास्ट स्टेप है हम लोग का, आंसर आने वाला है। तो ऊपर कितना बचा 3840, 3 इंटू एक्स स्क्वायर तो कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस में 8x। तो ही बताओ तो ये द्विघात के फॉर्म में आया कि नहीं आया, आ गया। तो हमको समीकरण में चेंज करता है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग किसको कवर किए, आप ध्यान दीजिए किसको कवर किए, तो प्रश्नावली 4.1 को टोटल क्या कर लिए कवर कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेरे बाबू 4.2 कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें बाबू, क्योंकि वो हमारा मोटिवेशन का स्रोत है और हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।